सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एम्स का एग्जामिनेशन जब आप देने जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो उसकी क्या स्पेसिफिक ड्रेसिंग रहती है, क्या ड्रेस कोड आपको फॉलो करना पड़ता है, क्या चीज़ आपको पहननी है और क्या आइटम्स आपको प्रोहिबिटेड रहते हैं। हालांकि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि सब कॉमनली ड्रेस पहन के जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पे, लेकिन यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं जो पिछली बार थे और वही अब की बार भी फॉलो होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो हम उन्हीं को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ड्रेसिंग में देखिए, तो ड्रेसिंग ये मैं आपको एम्स का ही बता रहा हूँ जो इनके इंस्ट्रक्शंस में आता है। पहली बात तो कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं होता है, लेकिन इसमें ज़रूर कहा गया है कि आपको ऐसा क्लोथ पहनना चाहिए जो वेदर इफेक्टिव हो, मतलब ऐसा जो मतलब ढीला ढाला हो, ऐसा ना हो कि बहुत टाइट आपको कपड़े पहनने पड़े। ठीक है, मतलब अगर समर है, मतलब जैसे गर्मी चल रही, तो ऐसा नहीं कि आप फिर वहाँ जैकेट या कोट पहन लीजिए। समर है तो हल्के कपड़े आप पहन के जाइए। कि कोई फैशन में अगर जैकेट या कोटी पहन ले रहा है नॉर्मली, तो उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा लेयर हो जाती है कपड़ों की, उसमें पॉकेट्स रहती हैं। तो इन सब चीज़ों को एम्स मना करता है। ठीक है। दूसरी चीज़ कहता है कि लार्ज बटन्स और ड्रेस आर नॉट परमिटेड। ठीक है, तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्लॉज है। अब आप कह रहे हो लार्ज बटन का, जैसे आपने कोई शर्ट पहन ली या आपने कोटी ही पहन ली जो अलाउड नहीं है, उसमें बड़े बड़े बटन्स लगे हुए हैं, तो आपको ध्यान देना है कि वो बड़े बटन्स वाले कपड़े नहीं पहनने हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर करके ऐसा हो सकता है कि एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद उसके पीछे कोई कैमरा लगा हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कपड़े आप पहने उसमें बड़े बटन्स नहीं लग रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई स्पेसिफिक कपड़ा खरीदना है, आपको नॉर्मली कपड़े पहनने हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि समर के हिसाब से है, क्योंकि जून में ही एग्जाम होगा, तो आप समर के हिसाब से ड्रेस पहनिए। कोटी जैकेट्स मत पहनिए। कोई लार्ज बटन्स जिसमें लगे रहते हैं कपड़ों में, वो वाले कपड़े पहनने मना है, नॉट परमिटेड, साफ साफ लिखा हुआ है। जूतों के लिए भी आया है कि शूज एंड एनी फुटवेयर विथ थिक सोल्स एंड हाई हील्स आर नॉट परमिटेड। तो देखिए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग सिर्फ गर्ल्स देती हैं और बीएससी पैरामेडिकल बॉयज और गर्ल्स दोनों देते हैं, तो गर्ल्स के लिए भी देखिए यहाँ इंस्ट्रक्शन है कि जो भी शूज़ पहने या फुटवेयर पहने, तो उसमें मोटी ही मतलब थिक सोल्स नहीं होनी चाहिए और हाई हील्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मना किया गया है। ये इसलिए नहीं मना किया गया है कि फैशन के अगेंस्ट है या फैशन के लिए प्रोहिबिटेड है। ये इसलिए मना किया गया है क्योंकि इसमें एग्जाम का डेकोरम जो है, एग्जाम में जो चीटिंग सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, ये मिनिमाइज हो जाती हैं। तो आपको थिक सोल वाले सैंडल्स या शूज़ या हाई हील्स वाले शूज़ यहाँ पे बिल्कुल मना है, परमिटेड नहीं है। अगर आप पहन के जाएंगे तो हो सकता है उतरवा के आपको नंगे पैर एग्जामिनेशन देने जाना पड़े। फिर हम बात कर लेते हैं, अगर आप कैप लगा रहे हैं, मतलब सर पे कोई टोपी रख रहे हैं, स्कार्फ लगा रहे हैं, जैकेट लगा रहे हैं, चश्मा आप लगा रहे हैं, ठीक है, बेल्ट लगा रहे हैं, रिस्ट बैंड पहने हुए, तो ये सब नॉट परमिटेड है। अगर आप ये लगा के जाएंगे तो ये उतरवा लिए जाएंगे या आपको फिर अलाउ नहीं किया जाएगा। अभी मैं आपको इसमें और चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो पहले चीज़ हुई, आप चश्मा लगा के मत जाइए। अगर आप लेके जाते हैं तो बाहर आपको छोड़ना पड़ेगा किसी गार्जियन के पास। बेल्ट आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, रिस्ट में मतलब हाथ में कोई बैंड नहीं पहनेंगे। एज सच कोई कैप या जैकेट्स नहीं पहनेंगे। अगर जो लोग स्कार्फ पहनते हैं या किसी रिलीजन में है, जैसे सिख हैं टर्बन पहनते हैं, या कोई और रिलीजन में कोई भी तरीके का स्कार्फ पहनते हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि उनको फिर 1 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे आना पड़ेगा। और उसके बाद उनको ड्रेस जब चेकिंग होती है तो चेकिंग करा के फिर वो अलाउ हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के अगेंस्ट है। ये है कि अगर आप स्कार्फ पहनते हैं या कोई रिलीजियस स्पेसिफिक अटायर पहनते हैं, तो उसके लिए आपको 1 घंटा पहले आके करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि कोई यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी सेफ कीपिंग ऑफ आइटम। अगर आप ये सोचिए कि मैं बेल्ट लगा के आ गया हूँ या आ गई हूँ, चश्मा लगा के आ गया हूँ या कैप लगा के आ गया हूँ, तो बाहर रख देंगे, कहीं फैसिलिटी बनी होगी, तो ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं होगी। आपके साथ जो पेरेंट्स आए, गार्जियंस आए हैं, उनको आप दे सकते हैं। नहीं तो फिर आपको अपने हिसाब से रखना पड़ेगा, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी रहेगी। इसलिए मैंने कहा कि यार देखिए, इन केस ऑफ एनी रिलीजियस बिलीव और कस्टम अटायर, तो आपको पहले से आइडेंटिफिकेशन, चेकिंग आइडेंटिफिकेशन के लिए 1 घंटा पहले ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना पड़ेगा। देखिए, पिछली बार मास्क का भी चल रहा था, तो हो सकता है कि आपको मास्क अपना ले जाना पड़े, लेकिन यहाँ पे आपको खुद फ्रेश मास्क आपको सेंटर पे मिलेगा। ठीक है, आपको अपना मास्क आप बाहर से लगा के आ सकते हैं। लेकिन पिछली बार की एग्जामिनेशन में यही रहा था कि कोई कैंडिडेट अपने मास्क जो लगा के आया था वो अलाउड नहीं था, वो बाहर तक लगा के आ सकता है, लेकिन अंदर उसको जो नया मास्क दिया जाता है वही लगाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो 18 जून को एग्जामिनेशन है, बहुत देरी नहीं है। और मास्क अब की बार रहता है कि नहीं रहता, लेकिन बाकी जो ड्रेस कंडीशंस हैं ये बिल्कुल बहुत प्रॉपर हैं और इसको आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, कपड़े आपको ऐसे ही पहनने, लार्ज बटन्स नहीं होने चाहिए, थिक सोल हाई हील्स वाले शूज़ नहीं होने चाहिए, कैप्स नहीं होना चाहिए, स्कार्फ्स नहीं होना चाहिए, जैकेट नहीं होना चाहिए, चश्मे नहीं होने चाहिए, बेल्ट नहीं होना चाहिए, रिस्ट बैंड नहीं होना चाहिए। मास्क आपको वही प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं एक दो चीज़ें बता दूं आपको, यहाँ पे ये भी है
कि क्या क्या प्रोहिबिटेड आइटम्स है। प्रोहिबिटेड आइटम्स वो होते हैं मतलब जो अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम मतलब मोबाइल फोन्स, पेजर्स, कैलकुलेटर भी अंदर नहीं ले आ सकते। तो भले केमिस्ट्री फिजिक्स का पेपर है लेकिन आप कैलकुलेटर अंदर नहीं ले आ सकते, ठीक है। आप मोबाइल फोन अंदर ले नहीं आ सकते, पेजर्स नहीं ले आ सकते, ठीक है। ठीक है। उसी हिसाब से मैंने जैसे बताया कि पेन, पेंसिल, पेपर है, अदर ये सब, ये बुक्स, कैलकुलेटर, बैग्स एंड बॉटल्स हैं, तो ये सब भी अलाउड नहीं है। आपको वहाँ पे सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है फिर शूज़ विथ थिक सोल्स, ये भी अलाउड नहीं है। लार्ज बटन और क्लोथिंग, आपको एम्बियंट वेदर मतलब जो वेदर चल रही है उसी तरीके से आपको पहन के जाना है, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूँ, आपको एग्जामिनेशन सेंटर लेके क्या क्या जाना रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जामिनेशन सेंटर जो आप जाएंगे इस ड्रेस कोड के साथ, तो आपको ओरिजिनल क्लियर प्रिंट आउट और एडमिट कार्ड ले जाना है जिस पे डिक्लेरेशन रहना चाहिए। तो ये एडमिट कार्ड आएगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एक ओरिजिनल और क्लियर, आपको जो एडमिट कार्ड आएगा प्रिंट, कलर्ड प्रिंट रखिएगा, बहुत ध्यान सुनिए, कलर्ड प्रिंट एडमिट कार्ड लेके जाना होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओरिजिनल और वैलिड आईडी प्रूफ। तो जो आप आईडी प्रूफ यूज़ कर रहे हैं अभी फॉर्म फिलिंग में, तो बेस्ट ये है कि इसकी ओरिजिनल कॉपी ही आप लेके जाएं। ये ना हो कि आपने पैन फिल किया है तो आधार लेके जा रहे हैं, आधार फिल किया तो हाई स्कूल मार्कशीट लेके जा रहे हैं। अगर आप लेके जा रहे हैं तो दोनों लेके जाइए, लेकिन एटलीस्ट जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय लगाया है उसको ज़रूर से ले जाएं, ठीक है। इसके अलावा आप पर्सनल हैंड सैनिटाइजर की बॉटल ले जा सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे ही मिल जाती हैं। पेन भी मिलेगी आपको, पेंसिल भी मिलेगी, पेपर भी आपको मिलेगा। तो आपको ना पेन ले जानी है, ना पेंसिल ले जानी है, ना पेपर ले जाना, ना वाटर बॉटल ले जाना है। आपको सिर्फ एडमिट कार्ड ले जाना है, आईडी प्रूफ ले जाना है एक, और हैंड सैनिटाइजर लेके जाना रहता है। और क्या चीज़ पहननी रहती है मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है, थोड़ा सा आइडिया बना लिए। एग्जामिनेशन जल्दी ही करीब आने वाला है, 18 जून को ही एग्जामिनेशन है, कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट कीजिए, किसी और दिन होगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन की डेट्स भी अब खत्म होने वाली, 27 तारीख लास्ट डेट है। कोई और अपडेट है वो आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।